जय हिंद। आज के एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चयनित होने के बाद कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2022 में जवाहर नवोदय विद्यालय में कितने अंक पर आपका सिलेक्शन यानी चयनित किया जाएगा। तो यदि अभी तक से आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड में जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है कि अभी आपको बनवाना है, ठीक है, पहला भाग है अभी आप बनवा सकते हैं। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि आप अभी तुरंत ऑनलाइन करा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो है आपको जाति प्रमाण पत्र आपको फर्स्ट में बनवा लेना पड़ेगा। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपका एडमिशन नहीं होने पाएगा। इसीलिए आप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करा लीजिएगा आज ही। सेकेंड स्थान पर है आपका मूल निवास, जिसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और हम लोग हिंदी में इसको मूल प्रमाण माने मूल निवास भी कहते हैं, और साथ साथ में हम लोग स्थानीय प्रमाण पत्र के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपको भी बनवा लेना है। थर्ड स्थान पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थर्ड स्थान पर आपका है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड भी आपको बनवा लेना पड़ेगा। यदि आधार कार्ड में आपका कुछ गलत है तो फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण जैसे मान के चलिए कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका नाम है PQ, ठीक है, और जैसे कि TC कार्ड के जो टीचर दिया है स्कूल से जो आपका TC जो मिला है तो उसमें नाम है ABC। तो देखिए दोनों का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैच नहीं कर रहा है यानी आपका एडमिशन नहीं होने पाएगा। फिर ठीक है, जैसे कि मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ की मैं बात कर लूँ। देखिए जो आधार कार्ड में होता है तो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो मान के चलिए 2011 है, ऐसे बस इतना ही लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ 2011, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं चलने वाला है। जितना TC में है, मान के चलिए TC में है 1 तारीख भाई, ठीक है, जनवरी महीना है 2011 है, तो आपको इस तरह से आधार कार्ड में चाहिए। यदि इस तरह से है तो आपको चलेगा, यदि इस तरह से नहीं है तो आप जल्द से जल्द अपडेट करवा लें, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। फोर्थ स्थान पर है आय प्रमाण पत्र। आप आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। फिफ्थ स्थान पर है विकलांग प्रमाण पत्र। जो भी ऐसे छात्र जो विकलांग होते हैं उनको विकलांग प्रमाण पत्र दिखाना होता है, इसीलिए जो विकलांग होंगे वो विकलांग प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। छठा स्थान पर आप देख पा रहे होंगे क्लास 3 का और 4th का आपका मार्कशीट आपको भी बनवा लेना है, जो कि आपको स्कूल में मिल जाएगा। तो ये है जो कि आपको अभी बनवाना था। अब हम लोग जानते हैं खंड 2 में कि बाद में क्या क्या आपको बनाना पड़ेगा। तो बाद में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, कोर्ट से एफिडेविट करवाना पड़ेगा, और 5th क्लास का मार्कशीट आपको चाहिए, जो कि टीचर आपको काट के देगा 5th क्लास का मार्कशीट और TC देगा। और साथ साथ में आप 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि 4-5 फ़ोटो वहाँ पे काम रहता है, इसीलिए 4-5 फ़ोटो भी आप निकलवा लीजिएगा फ़िलहाल का। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट जो कि आवश्यकता था एडमिशन के लिए। यदि इस डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास एक भी जैसे मान के चलिए कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आय प्रमाण पत्र नहीं है, या जाति प्रमाण पत्र नहीं है, या आधार कार्ड नहीं है, किसी एक भी अगर प्रमाण पत्र भी नहीं है, ठीक है, कोई एक भी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जितना भी मैंने 11-10 जो मैंने डॉक्यूमेंट मैंने आपको जो बताया है सभी आप ऑनलाइन करा लीजिएगा और अपना अपडेट करा लीजिएगा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो फिर आपका सपना ही रह जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।